नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास की मुख्य मुद्दा रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना के संदर्भ में बात करेंगे। नीति आयोग चर्चा में क्यों है, इसके मुद्दे पर भी बात की जाएगी। नीति आयोग के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात इसको शॉर्ट में कह सकते हैं नीति आयोग, चर्चा में क्यों है या जो खबर महत्वपूर्ण है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो खबर इसमें रहेगी 16 जुलाई को क्या हुआ था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, यानी इसका हिंदी में अगर अर्थ निकाले तो इसका यह अर्थ होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का 16 जुलाई को पुनर्गठन किया, जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य तथा 15 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें होंगे। इस आधार पर उन्होंने पुनर्गठन में मुख्य बात रखी। यहाँ अगर हम बात करें तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसका पेपर सेकंड की बात रहेगी। अपने यूट्यूब चैनल ध्यान रखना, याद रखना, पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर ये बातें बताई जा रही है और यह ताजा खबरें इसके संदर्भ में रहेगी। नीति आयोग की बात करें तो संशोधित जो संरचना है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो पहली बात रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। ध्यान रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष से प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे वो पदेन सदस्य इसमें रहेंगे, पदेन अध्यक्ष रहेंगे। तथा अर्थशास्त्री है सुमन के बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में है और कंटिन्यू बने रहेंगे, यानी इसमें कोई संशोधन फिलहाल नहीं किया गया है। वैज्ञानिक वीके सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद्र, बाल रोग विशेषज्ञ वीके पॉल, मैक्रो अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी भी सरकारी थिंक टैंक के पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। ये जो संरचना है कंटिन्यू रहेगी। दूसरी बात, इसमें 4 पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है उनके पास, अभी अमित शाह जिनके पास गृह मंत्रालय है, और शिवराज सिंह चौहान जिनके पास में कृषि मंत्रालय है, और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय जो इसमें क्या रहेंगे, यानी इस जिसके पास में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय होते हैं वो पदेन सदस्य इसमें बने रहेंगे। इस बार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पदेन सदस्य बनाए गए। पिछली बार पदेन सदस्यों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। शिवराज सिंह चौहान याद रखना मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्य में जीतकर आए और भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर के स्थान पे इनको जगह मिली है। नीति आयोग का गठन किस प्रकार से होता है, इसमें होता है कौन कौन है, किस आधार पे होता है, यानी हम बात करें तो नीति आयोग का गठन अपने हुआ था योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का खुद का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और 15 मार्च 1950 से लेकर 1 जनवरी 2015 तक ये लगातार कार्यरत रहा। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर, यानी इसके स्थान पे प्रतिस्थापित किसे कर दिया, नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया। अब सिर्फ इतना याद रखना है, पहले भारत सरकार के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, अब भारत सरकार के लिए नीतियां बनाई जाएगी। बस इतना सा बदलाव इसमें रखना है। इसमें जो प्रधानमंत्री भारत के होंगे वो इसमें अध्यक्ष रहेंगे। गवर्निंग काउंसिलिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री के उपराज्यपाल शामिल होंगे। यानी याद रखना है, विधानसभा है यानी केंद्र शासित जो राज्य, गवर्निंग काउंसिलिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी जहां विधानसभा है वहां मुख्यमंत्री होते हैं, वहां के उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी का अगर हम बात करें तो रखने वाले विशेषज्ञ कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। ध्यान रखना है, यानी जो नीति आयोग और नीतियां और योजना और अर्थशास्त्र के वो ज्ञाता व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष आमंत्रण के तौर पे नामित किया जाएगा ताकि देश के विकास के लिए अच्छी खासी नीतियां निर्मित कर सके। क्योंकि नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है और शिक्षा और नवाचार इनके हब है। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा निम्न सदस्य होंगे, यानी अध्यक्ष तो है ही,
जो पूर्णकालिक के तौर पे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष होगा। एक तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष होंगे, और सदस्य जो पूर्णकालीन होंगे, हमने अभी बात की सदस्य के तौर पे अंशकालीन सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालीन सदस्य के आधार पर होंगे, यानी ये बारी बारी के इस आधार पे रहेंगे। पदेन सदस्य याद रखना है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। यदि बारीक के आधार पर यानी प्राथमिकता दी जाती है तो नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होगी, यानी विशिष्ट कार्यकाल है, एक बार के लिए बने, फिर मान लो कि उसके स्थान पे जैसे नरेंद्र सिंह तोमर के स्थान पे वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान को बना दिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मैं बात करूं तो यह याद रखना है सीईओ, ठीक है। और याद रखना अभी सीईओ है कौन, सुब्रमण्यम, वर्तमान में सीईओ 2022 से कंटिन्यू। और सचिवालय आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यों को भी इसमें शामिल करता है, सचिवालय में शामिल करता है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के रूप में की गई थी। नरेंद्र मोदी उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे। नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने। अब तक इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, अब तक, यानी प्रधानमंत्री, पहले भी प्रधानमंत्री होते थे योजना आयोग के अध्यक्ष, और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये सलाह दे सकता है, नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है इन्हें, इनके पास धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है, धन आवंटित नहीं कर सकते, ना ही नीतियां लागू कर सकते, सिर्फ ये परामर्श या सलाह दे सकते हैं। नीति आयोग द्वारा की गई प्रमुख पहल और उनके द्वारा किए गए कार्य कौन से, तो अभी हाल ही में आज की मैं कल की रिपोर्ट बताऊं तो एसडीजी रिपोर्ट आई है, तो इंडिया इंडेक्स है ये, इनके द्वारा एसडीजी रिपोर्ट है, इनके द्वारा जारी की जाती है, यानी राज्य सकल आधार पे कौन सा राज्य ग्रोथ कर रहा है, विकास किस आधार पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक होता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक द्वारा ये भी जारी किया जाता है। अटल नवाचार मिशन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, 75 वर्ष में नए भारत के लिए रणनीति तैयार की गई है, कि अमृत पोर्टल, 15 वर्षीय रोड मैप, 7 वर्षीय विजन रणनीति और कार्य योजना, और अमृत AMRUT, डिजिटल इंडिया है ही, जिससे चिकित्सा शिक्षा सुधार और कृषि सुधार के संबंध में पहल और इनके द्वारा किए गए कार्य। ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो नीति आयोग के संबंध में कुछ बातें, कुछ जानकारी थी। इसी प्रकार से आप लगातार नए अपडेट के लिए, यानी करंट अपडेट के लिए आपको इसी चैनल से जुड़े रहना है, और हर प्रकार के मुद्दे, अगर आप मान लो कि यूपीएससी के संबंध में तैयारी कर रहे हो, अगर आप राजस्थान के संबंध में हो, या किसी राज्य की बात करूं, अगर आप एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी संघ राज्य यानी संघ लोक सेवा आयोग, या फिर बात करूं तो राज्य लोक सेवा आयोग, किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, करंट मुद्दे आपके संदर्भ में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये कंप्लीट जो पीडीएफ है आपको मिलेगी पॉलिटिकल जीके, ये रहेगा अपना टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी, डाउनलोड करें। इसी प्रकार बने रहे। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।